नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के भूगोल की। थ्योरी पार्ट हमने विगत सेशन में ले चुके थे, विगत सेशन में ले चुके थे। इस बार हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं हमने कितना सीखा था जो हमने थ्योरी का सेशन लिया था। पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली। इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आंसर है ऑप्शन सी चमोली। चमोली के क्षेत्रफल की बात करें तो 80-30 8030। उसके बाद आता है उत्तरकाशी 8016। इसके बाद सबसे तीसरे नंबर पे आएगा 7090 7090। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तराखंड कुल जिले कितने हैं? उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए आपके पास 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 13। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ये इजी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, इसमें कुछ इतना वो नहीं था। उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है गढ़वाल मंडल, एक है कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं, कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में हुई थी, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी। गढ़वाल मंडल की बात करें, 7 जिले कौन से हैं? 7 जिले हैं हमारे हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी। कुमाऊं की बात करें, कुमाऊं के 6 जिले कौन से हैं? उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत। बात करें इन 13 जिलों में आंतरिक जिले 4 कौन से होते हैं? आंतरिक जिले मैं आपको समझा हूँ, आंतरिक जिले वे होते हैं जिनकी सीमा किसी बाहरी राज्य से ना लगती हो तथा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उनकी सीमा स्पर्श होती हो। तो वह राज्य होंगे बागेश्वर, अल्मोड़ा। कुमाऊं के तो ये हैं, और गढ़वाल के होंगे रुद्रप्रयाग प्लस टिहरी। तो यह है 4 आंतरिक जिले होंगे। आगे बढ़ते हैं, पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुओं को बोला जाता है इंग्लिश में आर्टिशन वेल। आर्टिशन वेल यह हिंदी में लिखा आएगा, शब्द तो ये इंग्लिश का है, लिखा आएगा हिंदी में आर्टिशन वेल। तो याद रखिएगा, आर्टिशन वेल को ही पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है। यह पाए जाते हैं ऑप्शन ए तराई, भाबर, शिवालिक। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा तराई। यह सभी क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी वाले सेशन में समझा चुका हूँ। इस सेशन से हमें पता चलता है कि जो विगत सेशन हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उत्तराखंड जिला नहीं है, आपको बताना है उत्तराखंड का कौन सा जिला नहीं है। पूरी लैंग्वेज लिखने में थोड़ा दोस्तों स्पेस की कमी थी, इसलिए शॉर्ट में लिखा गया है। उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी रुद्रपुर, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी रुद्रपुर उत्तराखंड का एक जिला नहीं है। बात करें रुद्रपुर है कहाँ पर, कौन से जिले में स्थित है, तो 50% बच्चे कहेंगे कि रुद्रप्रयाग में, परंतु नहीं दोस्तों, रुद्रपुर हमारा है उधम सिंह नगर में। इसको याद रखिएगा। किसकी सीमा नेपाल से लगी है? आपको बताना है किसकी सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा पिथौरागढ़। अगर आप इसको भारत मान लें, सॉरी दोस्तों, अगर ये भारत है तो यहाँ पर हमारा उत्तराखंड है और यहाँ पर नेपाल है। तो पिथौरागढ़ की सीमा नेपाल से लगती है। पिथौरागढ़ से हम अपने साथ क्या ले सकते हैं? पिथौरागढ़ की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अगर हमारे जिलों में बात की जाए तो पिथौरागढ़ की सीमा 2 देशों से लगती है, चीन, तिब्बत प्लस नेपाल। आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी की सीमा किससे लगती है? चीन से। चमोली की भी चीन से सीमा लगती है। उत्तराखंड सबसे ऊंचा शिखर, आपको बताना है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए नंदा देवी, जल्दी मत करिएगा, नंदा देवी पूर्वी लिखा है यहाँ पर। ऑप्शन बी कामेत, ऑप्शन सी नंदा देवी पश्चिमी। अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा कि आंसर क्या होगा, नंदा देवी पश्चिमी या फिर नंदा देवी पूर्व। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा नंदा देवी पश्चिमी, जिसको आप बोलते हैं नंदा देवी शिखर। ऊंचाई है इसकी 7817 याद रखने का तरीका क्या होगा? पूर्व या पश्चिम कैसे याद रखेंगे आप लिख के देखिए।
पूरब में सिर्फ 2 ही अक्षर होते हैं और पश्चिम में 4 अक्षर होते हैं, यानी कि पश्चिम बड़ा होगा। ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बात करते हैं कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है। कामेत की है 7756, 7756। नंदा देवी पुर की ऊंचाई की बात करें 74 34 44। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं। पहाड़ों की रानी ऑप्शन है आपके पास मसूरी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए मसूरी आंसर हमारा यहाँ पर होगा। किंगरी बिंगरी नीति सेल साल धारमा ये है क्या। धर्मा ये है क्या। ऑप्शन ए दर्रे, ऑप्शन बी खाल, ऑप्शन सी पास, ऑप्शन डी धुरा, ऑप्शन ई सभी। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई सही। इसमें ऑप्शन ई जानबूझ के लिया गया है जिससे आप इन सभी के नाम अपने कंठस्थ कर लीजिएगा। दर्रे, खाल, पास, धुरा एक ही चीज को बोला जाता है, दर्रे बोलते हैं। जैसे अगर ये यहाँ पर 2 पहाड़ हैं, इनके बीच में जो ये रास्ता बनेगा इसे बोलते हैं दर्रा। इससे होकर ही मनुष्य व्यापार करते थे। जैसे भोटिया लोग थे जो तिब्बत नेपाल से व्यापार करते थे पिथौरागढ़ के लीपू लेक दर्रे से। आगे चलते हैं। नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पौड़ी। याद करने का तरीका क्या होगा दोस्तों। नाहन यानी कि स्नान करना या फिर नहाना। हम कैसे नहाते हैं, अगर हल्दी लगा के नहाएंगे, हो गई ट्रिक याद। कैसे नहाना चाहिए, हल्दी से। तो नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, हल्द्वानी में। ट्रिक पसंद आई होगी। दारमा या व्यास घाटी किस दर्रे से जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए सिलना, नीति, थागला। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सिलना दर्रे से दारमा तथा व्यास घाटी जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 11। बद्रीनाथ स्थित है, आपसे पूछा गया है बद्रीनाथ कहाँ स्थित है। टिहरी, चमोली या फिर पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी चमोली। बात करें बद्रीनाथ के चारों ओर, अगर यह बद्रीनाथ है तो इसके चारों ओर कौन सा बुग्याल है, तो उसका नाम है केला बुग्याल। याद रखने का तरीका, बद्रीनाथ जी अकेले रहते हैं यानी कि केला अकेला। ठीक है। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मध्य हिमालय, ऑप्शन बी वृहत हिमालय, ऑप्शन सी वाह हिमालय। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वृहत हिमालय। वृहत हिमालय में फूलों की घाटी स्थित है। वृहत हिमालय को बोलेंगे हम लार्ज या फिर उच्च हिमालय। मध्य हिमालय को बोलते हैं स्मॉल या फिर लघु हिमालय। बाह्य हिमालय का दूसरा नाम है शिवालिक। शिवालिक और शिवालिक को क्या बोलते हैं, मैनाक पर्वत। तीसरा नाम होगा इसकी शिव की भौरे यानी कि आईब्रोज। फूलों की घाटी की बात करते हैं। फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है 87.5। फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई थी। यह चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी की स्थापना तो 1982 में हुई थी। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित किया, 2005 में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। 1982 में नंदा देवी की स्थापना भी हुई थी, उसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया यूनेस्को ने, 1988 में। बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 13। दून कहा जाता है नदी घाटी को, संरचनात्मक घाटी को, अल्पाइन घास के मैदानों को। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा संरचनात्मक घाटी। इंग्लिश की बात करें तो स्ट्रक्चरल वैली। स्ट्रक्चरल वैली को ही दून कहा जाता है। दून का दूसरा नाम होता है द्वार। अगर हम उत्तराखंड के 2 हिस्से करें, यहाँ पर ये गढ़वाल होगा, यहाँ पर कुमाऊं, तो गढ़वाल में बोला जाता है इन्हें दून और कुमाऊं में बोला जाता है द्वार। ये थे हमारे 13 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। भूस्खलन अधिक कहाँ होते हैं, आपसे पूछा गया है लैंडस्लाइड अधिक घटनाएं कहाँ घटित होती हैं। ऑप्शन ए मध्य हिमालय, ऑप्शन बी बाह्य हिमालय, ऑप्शन सी वृहत हिमालय। आप ही बताइए दोस्तों, भूस्खलन जो होंगे, जो मिट्टी सरकेगी, मिट्टी का सरकना होगा, लैंडस्लाइड होंगे, कहाँ हो सकते हैं, बाहर की साइड यानी कि बाह्य हिमालय।
इसे ही शिवालिक कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 700 से 1200 के मध्य होती है। इसका दूसरा नाम, शिवालिक का दूसरा नाम मैनाक है और शिव की भौरें भी हैं। इस पर बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागेश्वर प्लस पिथौरागढ़ दर्रा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए ट्रेल पास, ऑप्शन बी सिलना, ऑप्शन सी सरंकट। करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पर ट्रेल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरकाशी तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए दारमा, ऑप्शन बी नीति, ऑप्शन सी थागला। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यही उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में स्थित है। आगे MCT यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, इंग्लिश माध्यम में बात करें तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती है, ऑप्शन है आपके पास वृहत और मध्य हिमालय, मध्य और बाह्य हिमालय, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है लार्ज तथा स्मॉल हिमालय से। तो लार्ज बोलेंगे वृहत को, स्मॉल बोलेंगे मध्य को। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अधिकांश भूकंप आते हैं उत्तराखंड में, अधिकांश भूकंप किसकी स्थिति के कारण आते हैं दोस्तों? तो प्लेटो और भ्रंशों दोनों की ही स्थिति के कारण आते हैं। किस भूकंप जोन में उत्तराखंड आता है? उत्तराखंड किस जोन में आता है? ऑप्शन ए जोन 4, ऑप्शन बी जोन 5, ऑप्शन सी दोनों। तो यह भी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट होंगे। उत्तराखंड जोन 4 और 5 दोनों जोनों में आता है। अति संवेदनशील जोन होगा जोन 5। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, ऑप्शन ए दून, ऑप्शन बी मध्य, ऑप्शन सी वहा हिमालय। एक बात बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 था अधिक भूस्खलन कहाँ होता है? भूस्खलन होगा वर्षा के आने के बाद। तो अगर अधिक भूस्खलन बाह्य हिमालय में हो रहा है तो अधिक वर्षा भी कहाँ पर होगी? बाह्य हिमालय में, यानी कि शिवालिक में। पंजाबी, सिंधी, हरियाणवी, बंगाली, यह लोग कहाँ स्थित हैं उत्तराखंड में? पहले तो बच्चों को लगेगा कि यार ये उत्तराखंड में कहाँ से आ गए बंगाली, हरियाणवी, सिंधी, पंजाबी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी दोनों। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा तराई। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पंजाबी, सिंधी, हरियाणवी, बंगाली ये सभी लोग निवास करते हैं। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में बोला जाता है आर्टिशियन वेल। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए 53,483, ऑप्शन बी 55,483, ऑप्शन सी 50,000। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 53,483, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। उत्तराखंड पामीर स्थित है। उत्तराखंड पामीर का दूसरा नाम है दुद्धा तोली की श्रेणी। बात करें विश्व का पामीर की, विश्व का पामीर है तिब्बत का पठार। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का पठार कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय, पिथौरागढ़ या फिर वृहत हिमालय। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा मध्य हिमालय। उत्तराखंड का पामीर मध्य हिमालय में स्थित है। इसे दुद्धा तुल्ली की श्रेणी भी कहा जाता है। यह 3 जिलों में स्थित है। 3 जिले कौन से होंगे फ्रेंड्स? पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, इन 3 जिलों में स्थित है। इससे 5 नदियां निकलती हैं दोस्तों, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, वूनो, पश्चिमी पूर्वी नेयार। यहाँ पर वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की समाधि भी है, कोदिया बगड़ उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों पर चर्चा थ्योरी पार्ट में हो चुकी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहाड़ों की रानी अर्थात मसूरी, एक क्वेश्चन तो यही हो गया। यह कहाँ स्थित है? शिवालिक में, मध्य हिमालय में या फिर बाह्य हिमालय में? तो मसूरी स्टार्ट हो रहा है म से, यानी कि मध्य हिमालय। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक विनाश होगा, ऑप्शन ए बाढ़, भूकंप या फिर वर्षा। आप बताइए सोच के, उत्तराखंड में सबसे अधिक विनाश किस आपदा से हो सकता है? तो आंसर होगा भूकंप, क्योंकि दोस्तों अगर भूकंप आता है तो उससे क्या होगा? लैंडस्लाइड होगा। लैंडस्लाइड होगा तो नदियों के रास्ते अवरुद्ध होंगे जिससे बाढ़ भी आएगी। आगे बढ़ते हैं। रानीखेत स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पर मध्य हिमालय, ऑप्शन बी बाह्य हिमालय, ऑप्शन सी वृहत हिमालय। देखते हैं रानीखेत, इसका आंसर होगा रानी। रानी कहाँ रहेगी? प्रजा के बीच में रहेगी, यानी कि मध्य में रहेगी। करेक्ट आंसर होगा मध्य हिमालय।
रानीखेत की बात करें, अगर कहीं पर खेत लिखा आ जाए तो उसका आंसर होगा अल्मोड़ा। अगर लिखा आ जाए बाग तो होगा नैनीताल, इसको भी याद रखिएगा। लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय यानी कि स्मॉल हिमालय, ट्रांस और मध्य हिमालय के बीच में, शिवालिक या महा हिमालय के बीच में, ट्रांस या शिवालिक हिमालय के बीच में। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन 8 प्रकार से किया गया है दोस्तों, मैंने इसका क्रम बता रखा है, जो सेशन इससे पहला था उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा शिवालिक तथा महा हिमालय के बीच में लघु हिमालय स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है, ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नैनीताल। करेक्ट आंसर होगा देहरादून। आगे बढ़ते हैं। श्रंकट दर्रा स्थित है, यह किस किस के बीच में स्थित है? उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश, पिथौरागढ़ नैनीताल, चमोली चीन। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा श्रंकट दर्रा स्थित है उत्तरकाशी तथा हिमाचल प्रदेश के बीच में। वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, पूछा गया है वर्ष भर बर्फ कहाँ पर पड़ती रहती है? तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पड़ेगी। सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन सा है? महा हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा महा हिमालय। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 31, देखते हैं। थागला दर्रा स्थित है, ऑप्शन ए आपके पास पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरकाशी। थागला दर्रा उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपावत का क्षेत्रफल बताइए। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल में। तो इसका ऑप्शन ए 80-16, ऑप्शन बी 1766, ऑप्शन सी 80-30। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 1766 चंपावत का क्षेत्रफल है। बात करें 8030 तो यह क्षेत्रफल होगा चमोली का सबसे बड़ा जिला है हमारा। 80-16 किसका है? उत्तरकाशी का। तो ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य का पर्वतीय भाग कितना है? ऑप्शन ए आपके पास 86.07, ऑप्शन बी 13.93, ऑप्शन सी 15%। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पर्वतीय भाग 86.07, 86.07%। बात करें 100% टोटल मान ले, अगर हम इसमें से अगर हम 86.07 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 13.93, यानी कि यह कैसा भाग होगा? मैदानी क्षेत्र होगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण से उत्तर जाने पर वर्षा की मात्रा कैसी होती है? अगर ये उत्तराखंड का मैप मान लिया जाए और यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर उत्तर, तो दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कैसी होगी? वर्षा की मात्रा ऑप्शन बी घटेगी। अगर क्वेश्चन इसका विपरीत पूछ लिया जाए, यदि उत्तराखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़े तो वर्षा की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी? तो तब हमारा आंसर होगा बढ़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35, विंटर लाइन घटना कहाँ होती है, कहाँ घटित होती है? स्थान पूछा गया है, मंथ पूछा गया है, महीना पूछा गया है। ऑप्शन ए जनवरी फरवरी, ऑप्शन बी दिसंबर जनवरी, ऑप्शन सी मई। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा दिसंबर जनवरी। साल का आखिरी महीना और पहला महीना में ही विंटर लाइन घटित होती है। यह कहाँ घटित होती है? मसूरी में दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। पहले तो नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा, पहली बात नहीं को अंडरलाइन कीजिए, उससे आपको क्या होगा? 1.25 नंबर कभी निगेटिव में नहीं जाएंगे। ऑप्शन ए पूर्व में काली नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में तिब्बत, दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र। दोबारा से चलते हैं मैप की ओर। अगर बात करें ये उत्तराखंड का मैप है तो यहाँ पर पूर्व में कौन सी नदी है? काली नदी, दक्षिण में भाबर तथा तराई क्षेत्र, उत्तर में चीन या फिर तिब्बत। बात करें पश्चिम में यमुना नदी नहीं है, पश्चिम में कौन सी नदी है? टोंस नदी।
टोंस नदी किससे मिलकर बनती है? रूपिन तथा सुपिन नदियों के संगम से मिलकर बनती है। टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है और यमुना में यह 2.5 गुना अधिक जल लाकर डालती है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम थ्योरी सेशन में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप चाहे तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सीमा नहीं लगती है, अंडरलाइन कीजिएगा इसको, नहीं लगती है उत्तराखंड की सीमा। किससे नहीं लगती? नेपाल से लगती है, सही है। हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। बात करें हरियाणा, हरियाणा से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, कितने जिले यूपी से लगते हैं? ऑप्शन ए 6, 5, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 4। अगर बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के यूपी से 5 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल। ऑप्शन होगा 5। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पीसीएस लेवल का होता है तो उसमें पूछा जाता है कौन कौन से जिले लगते हैं। रिपीट कर देता हूँ, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये 5 जिले आप याद कर लीजिएगा, अपने साथ अपने स्मृति में रख लीजिएगा। कितने जिले चीन से लगते हैं? दोस्तों मुझे बताइए, चीन लिखा कैसे जाता है? चीन लिखा जाता है ऐसे, चीन। अगर मैं चाय की जगह तय कर दूं, देखिएगा फ्रेंड्स, चाय की जगह तय कर दूं तो क्या हो जाता है? 3। तो यानी कि चाइना से उत्तराखंड के 3 जिले लगते हैं। ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं उत्तराखंड के मैप पर। यहाँ पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये सभी चीन से लगते हैं। चीन का 3 कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भूकंप स्टेशन कहाँ स्थित नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिए, निगेटिव में मार्क्स कभी नहीं जाएगा। ऑप्शन ए दून, देहरादून, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी गरुड़गंगा। आपसे पूछा गया है उत्तराखंड में किस जगह भूकंप मापी यंत्र स्थित नहीं है? करेक्ट आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल में कोई भूकंप मापी यंत्र नहीं है। देहरादून तो आपको पता है, टिहरी भी पता है, गरुड़गंगा कहाँ स्थित है? चमोली में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वरहत हिमालय के मूल निवासी कौन है? ऑप्शन ए आपके पास राजी, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी थारू। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा भोटिया। भोटिया से संबंधित क्या चीजें हम अपने साथ ले सकते हैं? भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। सर्दियां आती हैं तो ये घाटियों में नीचे आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मी आती है ये अपने सभी जानवरों को लेके पहाड़ों के ऊंचाई पर चले जाते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियां कहाँ स्थित है? गढ़वाल मंडल में। गढ़वाल मंडल यानी कि चमोली में। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी बताई थी मैंने आपको? नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पश्चिमी। अब नंदा देवी पश्चिमी है या पूर्वी है, कैसे याद रखेंगे? पूर्व बड़ा होता है या पश्चिम? पश्चिम बड़ा होता है, तो याद होगा पश्चिम। इसकी ऊंचाई थी 78-17। कौन पर्वत श्रेणी पर नहीं स्थित है? आपको बताना है कौन सा पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए रानीखेत, ऑप्शन बी जोशीमठ, ऑप्शन सी ऋषिकेश। ऋषिकेश पर्वत श्रेणी पर स्थित न होकर कहां पर स्थित है? पर्वतों के पाद पर, चरण पर स्थित है। आगे चलते हैं, बात करते हैं रानीखेत की। तो खेत मैंने आपको बताया है, अगर कहीं पर खेत आ गया तो आंसर होगा अल्मोड़ा। अगर होता रानी बाग, बाग होता तो आंसर होगा नैनीताल। जोशीमठ चमोली में है, इसका तो आपको पता ही है। किसका अधिकांश भाग गंगा के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी पौड़ी, ऑप्शन सी नैनीताल। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा हरिद्वार। गंगा का अधिकांश भाग हरिद्वार के किनारे है। हरिद्वार का अधिकांश भाग। क्वेश्चन आएगा हरिद्वार गंगा के किस किनारे स्थित है? बायां या दायां? करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा दायां भाग। दायां यानी कि राइट। दायां में द आ रहा है, हरिद्वार में भी यहाँ पर द दिख रहा है, इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं। गंगा की लंबाई की बात करें तो उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है, और अगर पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 2525, डबल 25 याद रखिएगा, ठीक है। किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं?
जीवाश्म का अर्थ होता है फॉसिल। जीवाश्म कहाँ पर मिलते हैं? वहा हिमालय, मध्य हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय। मैंने आपको बताया था जीवाश्म कहाँ मिलेंगे? शिव भगवान के पास, यानी कि शिवालिक। और शिवालिक किसको बोला जाता है? वहा हिमालय को। इसकी ऊंचाई 700 से लगभग 1200 मीटर के बीच में होती है। शिवालिक पर्वत का दूसरा नाम है मैनाक पर्वत, तीसरा नाम है शिव की भौरे। नेक्स्ट बात करें, ज्यादा पर्यटन कहाँ आते हैं? ज्यादा पर्यटन कहाँ आएंगे दोस्तों? जहां पर खतरा कम होगा। जैसे ये पहाड़ हैं, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, वृत हिमालय, ट्रांस हिमालय, यहाँ पर उत्तराखंड है। तो पर्यटक सिर्फ यहीं तक जाएंगे, यहाँ पर खतरा कम है, बाह्य हिमालय की ओर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं बाह्य हिमालय को शिवालिक भी कहते हैं। तो जो पर्यटक है वह शिव जी से मिलके वापस आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। 48, उत्तराखंड में सबसे उत्तर में स्थित है। उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ पर उत्तराखंड है तो उत्तर में स्थित होगा ऑप्शन, उत्तर से ही आंसर लगा लीजिए, उत्तरकाशी। क्वेश्चन आता है दक्षिण में कौन सा है? उधम सिंह नगर दक्षिण में स्थित है। बात करें पूर्व में कौन सा स्थित है? पूर्व में पिथौरागढ़ स्थित है। देहरादून कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा 49, नर नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? बद्रीनाथ, पौड़ी, चमोली। करेक्ट हमारा आंसर होगा यहाँ पर बद्रीनाथ। क्वेश्चन एक और था, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल स्थित है? मैंने आपको बताया था बद्रीनाथ क्या है? अकेला। अकेला में क्या हो जाएगा? केला बुग्याल स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, किसकी सीमा 7 जिलों से लगती है? उत्तराखंड का वो कौन सा जिला है जिसकी 7 जिलों से सीमा लगती है? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी टिहरी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा पौड़ी। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि पौड़ियाँ कितनी हैं, सीढ़ियाँ कितनी हैं? 7। देख लेते हैं, अगर ये उत्तराखंड है, यहाँ पर पौड़ी है, पौड़ी की वो 7 जिले कौन से हैं? नैनीताल 1, अल्मोड़ा 2, चमोली 3, रुद्रप्रयाग 4, टिहरी 5, देहरादून 6, हरिद्वार 7। तो ये 7 जिले थे। वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, इन्हें याद भी रखिएगा थोड़ा। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? याद रखने का सिंपल सा तरीका है ब। 2 बार ब आ गया तो आंसर में ब होगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, नंधौर दून स्थित है। सेंस मिला के देखिए दोस्तों, नंधौर, नैनीताल। नेक्स्ट, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 9 सितंबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन ए की, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करें 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल शिक्षक 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 9 सितंबर को बात हो गई हिमालय दिवस। केदारनाथ आपदा कब आई थी? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है जून 2013, मई 2013, जून 2014। करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पर जून 2013। अगर स्पेसिफिक डेट की बात की जाए तो वह डेट थी 17 जून 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड में चलाया गया था जो कि केदारनाथ आपदा से संबंधित था? ऑप्शन ए सूर्य होप, ऑप्शन बी रुद्र, ऑप्शन सी महादेव। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए सूर्य होप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाराहोती स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी टिहरी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बाराहोती, ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें केदारनाथ आपदा की, तो इसमें जो हेलीकॉप्टर था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें कुछ हमारे सैनिक दल के जवान भी शहीद हो गए थे।
तो वह कौन सा हॉस्पिटल था, नहीं सॉरी, वह कौन सा हेलीकॉप्टर था, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके आगे चलते हैं। मापला में बादल फटा था, यह घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए अगस्त 1998, जनवरी 1980 या फिर 1995। करेक्ट आंसर इसका मैं आपको बताने से पहले बता दूं, मापला कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है पिथौरागढ़ में, एक स्थान है वहां पर यह घटना घटित हुई थी। ऑप्शन ए अगस्त 1998। यह क्वेश्चन कनिक सहायक के पेपर में और सचिवालय परीक्षा में भी पूछा जा चुका है 2 बार लगातार। अगर स्पेसिफिक डेट की बात की जाए तो 17-18 अगस्त डेट याद रखिएगा। पंचाचूली शिखर की ऊंचाई कहाँ स्थित है? इसका आंसर बताने से पहले, पंचाचूली शिखर कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। ऑप्शन ए 7756, ऑप्शन बी 6904, ऑप्शन सी 7434। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर होगा 6904, 6904। बात करें ऑप्शन सी की 7434, ये किसकी ऊंचाई है? नंदा देवी शिखर की पूर्वी शिखर की। अगर बात करें पश्चिमी शिखर तो सबसे ऊंचा है, चमोली में स्थित है, उसकी ऊंचाई है 7817। 7756 यह किसकी ऊंचाई है? यह है कामेट पर्वत की, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन ए माणा, ऑप्शन बी लिपुलेख, ऑप्शन सी किंगरी बेंगरी दर्रा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? यह है पिथौरागढ़ में स्थित है, इसको याद रखिएगा, पिथौरागढ़। माणा चमोली का अंतिम गांव है, इसको भी याद रखिएगा। किंगरी बिंगरी दर्रे कहाँ पर हैं? यह भी चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए, आपको मैच करने हैं। लिपुलेख, बाराहोती, ट्रेल पास, थागला स्थिति है उत्तरकाशी, तिब्बत, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ऑप्शन ए पर चलते हैं। लिपुलेख ये कहाँ पर है? लिपुलेख पिथौरागढ़, तिब्बत। आगे बढ़ते हैं। बाराहोती कहाँ पर है? चमोली, पिथौरागढ़। इस पर हमने विचार यहाँ पर भी किया। बाराहोती कहाँ पर स्थित है? चमोली। और चमोली यहाँ पर क्या बस इसी ऑप्शन में दिख रहा है। ट्रेल पास कहाँ पर स्थित है? बागेश्वर, पिथौरागढ़। थागला कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी। तो चेक करते हैं। लिपुलेख ऑप्शन ए का मैच हो रहा है सेकंड से, तो ऑप्शन ए सेकंड कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर भी सेकंड नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब बात आती है ऑप्शन बी और डी की। नेक्स्ट चेक करते हैं। बाराहोती, चमोली, यानी कि बी का 3। तो बी का 3 कहाँ पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इससे तो हमें कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेल पास। ट्रेल पास बागेश्वर, पिथौरागढ़। ऑप्शन सी का 4th। सी का 4th कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, तो इसे काट दीजिए। करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। चलते हैं आगे। सम्मिलित करना है। नंदा देवी, कामेट, पंचाचूली, केदारनाथ। 6904, 6968, 7817, 7756। यहाँ पर ऑप्शन ए नंदा देवी क्या है? 7817। नंदा देवी कौन सी है? यह है पश्चिमी। अगर पूर्वी होता तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 7434। याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहीं से हमें आंसर मिल जाता है। अगर आप देखेंगे ए का 3। ए का 3 कहाँ पर है? यहाँ पर तो नहीं है, काट दीजिए, ये तो नहीं होगा। ए का 3 यहाँ पर है, तो ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए। करेक्ट आंसर हमें सिर्फ एक ही मैच से मिल जाता है। ऑप्शन ए का मैच 3 से हो रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए 3 यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। आप चेक कर सकते हैं। कामेट की ऊंचाई 7756, बी का 4, बी का 4 ये रहा। पंचाचूली 6904, पंचाचूली 6904 यानी कि सी का 1, सी का 1। केदारनाथ डी का 2, 6968, तो डी का 2 यहाँ पर ये रहा। पंचाचूली मैंने आपको भी बताया कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे उत्तराखंड के भूगोल का जो सेशन था, थ्योरी पार्ट का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने परिजनों से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं।
और जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं, कांस्टेबल, वन आरक्षी, लेखपाल, सभी से संबंधित ये हमारे सेशन महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ठीक है दोस्तों, हमारे आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।